चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ्स की राहें अब थोड़ी आसान होती हुई दिख रही है और साथ साथ आरसीबी के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है। जहां पर चेन्नई राजस्थान के सामने चेपोक में आया, वहां लग रहा था ये एक मुश्किल मुकाबला होने वाला है, क्योंकि राजस्थान इस सीजन बहुत जबरदस्त फॉर्म में रही है और राजस्थान को हराना इट्स अ टफ फाइट। और वही जब आपने राजस्थान को पहले बैटिंग करने को दिया, पहले बैटिंग करके उनको जल्दी निपटा दिया, मतलब जब राजस्थान बल्लेबाजी करने आया तो हमें लगा हमें एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा। हालांकि चेपोक की जो पिच है वो हमें पता है थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली रहती है, टू पेस रहती है और उसके चक्कर में काफी बार आपको दिक्कत फेस होती है और वही दिक्कत फेस हुई राजस्थान के बल्लेबाज को और राजस्थान इस मैच को 5 रन से हार गया। हालांकि इस मैच में बहुत सारे हाइलाइट्स रहे, एक एक करके बात करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले 7th मैच ऑफ दिस सीजन जो येलो आर्मी ने विनिंग कॉज में खत्म किया है और टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अच्छी बात यह है कि नेट रन रेट पॉजिटिव में है और 0.5 है, तो अगर आखिरी में जाकर के कहीं नेट रन रेट का सीन आता है तो वहां पर थोड़ा सा ये हेल्प करेगा और एक मैच अभी आरसीबी से भी बच रहा है, तो अभी सीएसके के पास और मौका है पक्का करने का। आप देखो इस सीजन में ऐसा हो रहा है कि आप लास्ट मैचेस तक आ गए हो लेकिन अभी भी आपके जो फाइनल 4 हैं वो डिसाइड नहीं हुए। अब इस मैच में अगर सीएसके की बात करूं, सबसे पहले बात करूंगा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की, जिन्होंने 42 रन की इनिंग खेली 41 बॉल्स में, क्योंकि आज वो पिच नहीं थी, आज वो मैच नहीं था जहां पर आप 41 में 80 रन मारो या 41 में 70 रन मारो। आज वो था जहां पर आपको बस खड़े रह करके खेलना था, भले 100 के स्ट्राइक रेट से, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट आप चेज नहीं कर रहे थे और जल्दबाजी में विकेट नहीं गंवानी थी। और ऋतुराज हर बार की तरह अच्छी परफॉर्मेंस देकर गए। इस आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप की रेस में वो लगातार भाग रहे हैं। जिस तरह से एक तरफ विराट कोहली आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से दूसरी तरफ ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप उनका स्कोर देखोगे तो 15 में 15, 36 में 46, 2 में 1, 21 में 26, मोस्टली आपको स्कोर्स दिखेंगे जो 100, 120 के स्ट्राइक रेट से आया है। लेकिन कभी कभी आपको स्कोर्स ऐसे भी दिखेंगे जहां पर 60 में 108 कर दिए इन्होंने, जहां पर आपको 40 में 69 कर दिए, 48 में 62 कर दिए, आज 41 पर 42। तो बहुत ज्यादा आपको टू पेस नहीं दिखेंगे लेकिन इनफ पेस दिखेंगे अपनी टीम को लेकर के आगे जाने के लिए। तो इस पूरे टूर्नामेंट में 7th विन आपको मिल चुकी है, 3rd पोजीशन पर आप आ चुके हो। मोस्ट रन एज अ कैप्टन आपके पास है, 2nd मोस्ट रन ओवरऑल है, 600 रन आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हो। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएसके को उसका नया राजा मिल गया है। ऋतुराज जो है वो ऋतु राजा बन गया है सीएसके का। और एमएस धोनी के बाद एक अच्छे, एक वेरी सेंसिबल कैप्टन, एक वेरी काम एंड कंपोज कैप्टन के हाथ में सीएसके की बागडोर मिल गई है। संजू सैमसन ने भी कुछ ऐसा ही कहा पिच को लेकर के कि जी 2 पेस विकेट थी, हम सोच रहे थे 170 तक टच करके जाते, हम 20-25 रन शॉर्ट जरूर रह गए। सिमरजीत की तारीफ करी उन्होंने, कहा कि सिमरजीत ने काफी अच्छी तरह से गेंदबाजी करी और हमने देखा सिमरजीत ने बड़े बड़े विकेट्स लिए। संजू सैमसन को आउट किया, जॉस बटलर को आउट किया और हमने देखा कि शुरुआत में जायसवाल का विकेट लिया, तो बड़े बड़े विकेट्स लिए, बड़े बैटर्स को आउट कर दिया और उसके बाद वहीं से वो धीरे धीरे स्लो हो गए। वहां पर जब विकेट्स आई उनकी बैक टू बैक, फिर वहां से किसी ने भी इनिंग को बहुत ज्यादा आगे लेकर के, थोड़ी मोटी पार्टनरशिप हमें जरूर देखने को मिली जिस वजह से आपकी इनिंग 150 के आसपास जरूर पहुंच गई, लेकिन वो एक बड़े टोटल में कन्वर्ट नहीं हो पाई। खैर, इस मैच का जो दूसरा हाईलाइट था वो थे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जब बल्लेबाजी शुरू में तो आपने कप्तान ने रन कर दिए, थोड़े बहुत डैरेल मिचेल की तरफ से रन आ गए, लेकिन रविंद्र जडेजा जब तक आए थे तब तक मैच ऑलमोस्ट सीएसके के हाथ में आ चुका था। लेकिन वो रविंद्र जडेजा का ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाला रनआउट, उस पर बहुत सारे सवाल उठे। हमने एक अलग वीडियो ही बनाई है उसको लेकर के, आप जरूर वहां जाकर के बताएं कि आपकी क्या राय है। लेकिन थोड़ी सी बात यहां पर कर लेते हैं। जडेजा डिसमिस हुए 11 बॉल में 18, बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर इनिंग कह सकते हैं आप। हालांकि आज मैच बैटिंग में कुछ ज्यादा था नहीं सीएसके के पास, वो आराम से इत्मीनान से खेल रहे थे, धीरे धीरे मैच को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और वो आराम से इस मैच को जीत भी गए। लेकिन बहुत लोगों का यह मानना है कि जडेजा वहां पर इंटेंशनली मुड़े थे, जिस वजह से उनको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में आउट दिया गया। स्लोमो में वो बिल्कुल भी दिख रहा था। खैर, आगे बढ़ते हैं डैरेल मिचेल की तरफ। डैरेल मिचेल अब धीरे धीरे सेकंड हाफ में चेन्नई के लिए काफी अच्छी पारी खेल रहे हैं। आप कुछ पीछे की पारी देखेंगे तो आपको 32 में 52 दिख जाएगा, 19 में 30 दिख जाएगा, 34 में 63 और 13 में 22। ये जो कैमियोज आ रहे हैं पिछले 5 गेम से, ये कैमियोज काफी इंपॉर्टेंट है और ये कैमियोज सीएसके को मैचेस अच्छे पोजीशन पर, अच्छी सिचुएशन में लेकर के जाकर दे रहे हैं और कुछ मैचेस वहां से जीत भी गए। हालांकि अगर आप देखेंगे टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो एक बड़ा नाम जो खतरे में दिख रहा है और वो नाम है यशस्वी जायसवाल का। आज भी पुल शॉट मारने की कोशिश की, टॉपेज लग गया, एक पैटर्न सा बन गया इनके आउट होने का। 21 बॉल में 24 मार कर गए। ये वो जायसवाल नहीं है जो पिछले साल खेल रहे थे, या फिर ये वो जायसवाल नहीं है जो इस आईपीएल से पहले टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे। ये थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म वाले जायसवाल हैं और हमें वापस से इन फॉर्म जायसवाल चाहिए। उसके बाद आगे बढ़े तो रियान पराग की बात होनी चाहिए। रियान पराग का ये सीजन जबरदस्त रहा है। अब से पहले काफी बार लोग कहते थे
कि जी ये ब्रेक थ्रू होगा, ये ब्रेक थ्रू सीजन होगा, ये ब्रेक थ्रू सीजन होगा। बहुत तरह की बात हुई, पान पराग और ये वो बहुत तरह की बात हुई, लेकिन इस सीजन में रेयान पराग को इतना सीरियसली लिया गया कि उनको वर्ल्ड कप की कंटेंशन में भी रख लिया गया था। वहां भी बात हो रही थी आप 15 को ही सिलेक्ट कर सकते हो, वरना अगर ज्यादा प्लेयर होते तो इनका नाम उसमें जरूर होता। हालांकि इसके बाद जो जिम्बाब्वे सीरीज होगी उसमें रेयान पराग डेफिनेटली आपको खेलते हुए दिखेंगे। आज भी 35 बॉल में 47 रन स्कोर किए और एक डिफिकल्ट पिच पर एक टॉप क्लास नॉक खेल कर गए। और अगर आप इनकी पारियां देखेंगे तो आपको 84 नॉट आउट, 54 नॉट आउट, 47 नॉट आउट, इस तरह की बहुत सारी पारियां दिख जाएंगी। और हाफ सेंचुरीज बहुत सारी हैं, जैसे 77 है, 76 है, 84, 54, इस तरह की 4-5 हाफ सेंचुरीज आई हैं इस इनिंग में। तो जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी, आगे आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि काफी ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है हमें इंडिया का। और जैसा मैंने आपको समरजीत के बारे में बताया, समरजीत ने भी अच्छी गेंदबाजी करी सीएसके की तरफ से। तो ये मोटा मोटा पूरा आप पोस्ट मैच एनालिसिस टाइप देख सकते हो। और कुछ इस तरह का रहा ये मैच, कुछ इस तरह का रहा सीएसके का प्लेऑफ में एक और कदम आगे बढ़ने का सिलसिला। अब देखना यह है क्या नेट रन रेट पर बात आती है, या फिर जो दूसरा मैच चल रहा है आरसीबी का, वहां आरसीबी हारती है या जीतती है, जो भी होता है वहां से और टीम्स माइनस होती जाती हैं। और अगर यहां से जीत जाती है तो अगला मैच जो सीएसके के सामने खेलेगी वहां पर कुछ अजूबा हो सकता है, या फिर हर बार की तरह सीएसके इस बार भी प्लेऑफ में आराम से पहुंच जाएगी। अगर आपको क्या लगता है अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते पेज को फॉलो करते जाएं।